जीवन के रहस्यों को समझने की हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार यह सब कहां से आया और इसका उद्देश्य क्या है। सनातन धर्म हमें बताता है कि समय की गति अनवरत है। यह कभी रुकता नहीं, न ही थमता है। समय एक चक्र के समान है जिसमें सब कुछ घूमता रहता है। आत्मा जो अमर है वह बार बार जन्म लेती है, एक शरीर धारण करती है और उस शरीर के साथ अपनी यात्रा पूरी करती है। यह चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त न कर ले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मोक्ष वास्तव में है क्या, और यह आत्मा आखिर कहां जाती है? जब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे कर्म तय करते हैं कि हमारी आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। अच्छे कर्मों के माध्यम से आत्मा स्वर्ग तक पहुंचती है, जबकि बुरे कर्म आत्मा को नरक में धकेल देते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह आत्मा इन दोनों स्थानों में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद फिर से जन्म लेती है। यही जन्म मरण का चक्र है जो अनगिनत बार चलता रहता है। लेकिन इसके बीच एक और रहस्यमय तथ्य छिपा है। कुछ आत्माएं इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। वे पवित्र आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतने श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं कि वे जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होकर परम धाम यानी वैकुंठ में चली जाती हैं। वैकुंठ वह स्थान है जिसे सनातन धर्म में भगवान विष्णु का निवास स्थान कहा गया है। इसे स्वर्ग से भी उच्च स्थान माना गया है। लेकिन वैकुंठ केवल एक स्थान नहीं है, यह आत्मा की उस अवस्था को भी दर्शाता है जहां हर प्रकार का दुख समाप्त हो जाता है और केवल आनंद ही आनंद बचता है। सनातन धर्म के अनुसार यह ब्रह्मांड 3 लोकों में बंटा हुआ है। पहला है पृथ्वीलोक, जहां हम और आप रहते हैं। यह जीवन का लोक है जहां आत्माएं अलग अलग शरीरों में जन्म लेती हैं। दूसरा लोक है नरक लोक, जहां पापी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोगती हैं। नरक लोक में भी कई स्तर होते हैं, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन सभी स्तरों में आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। तीसरा लोक है स्वर्ग लोक। यह पुण्य आत्माओं का स्थान है। यहां भी कई स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर है ध्रुवलोक। ध्रुवलोक का नाम ध्रुव तारे से जुड़ा हुआ है, जो आकाश में स्थिर रहता है। इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि ध्रुव तारा एक अद्भुत स्थान है जहां महर्षि और संत आत्माएं निवास करती हैं। इसके ऊपर स्वर्ग लोक के अन्य स्तर हैं, जैसे महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। लेकिन इन सभी स्थानों के बावजूद आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाती। स्वर्गलोक में बिताए गए समय के बाद भी आत्मा को धरती पर लौटकर नए कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन वैकुंठ इन सब से परे है। वैकुंठ वह स्थान है जहां आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये मोक्ष की अवस्था है। धर्म ग्रंथों में वैकुंठ के कई नाम बताए गए हैं, जैसे परम धाम, नित्य धाम। इसे अनंत सुख का स्थान कहा गया है। यह स्थान इतना दिव्य है कि इसे हमारी भौतिक दुनिया के किसी भी साधन से देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। वैकुंठ भौतिक संसार के परे एक आध्यात्मिक आयाम में स्थित है। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ की दिशा ध्रुव तारे की ओर बताई गई है। ध्रुव तारा, जो 433 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, स्वर्ग लोक की शुरुआत का प्रतीक है। इसके आगे महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक आते हैं। ब्रह्मलोक के बाद ब्रह्मांड की सीमा समाप्त हो जाती है और वहां से वैकुंठ की यात्रा शुरू होती है। वैकुंठ तक पहुंचने के लिए आत्मा को एक विशेष नदी, जिसे विरजा नदी कहा जाता है, पार करनी पड़ती है। यह नदी भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच की सीमा है। विरजा नदी के पार आत्मा को परम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। वैकुंठ की सुंदरता का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। धर्म ग्रंथों में इसे अनगिनत रत्नों और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ बताया गया है। यहां के निवासी सदा के लिए युवा और सुंदर रहते हैं। यहां किसी प्रकार का दुख, रोग या मृत्यु नहीं होती। केवल शाश्वत आनंद और शांति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में निवास करते हैं। उनके साथ अनगिनत दिव्य सहयोगी भी रहते हैं, जो समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान के संदेश को फैलाते हैं। वैकुंठ में 4 प्रमुख द्वार हैं, जिनकी रक्षा जय विजय जैसे द्वारपाल करते हैं। वैकुंठ तक पहुंचने के लिए आत्मा को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने होते हैं जो उसे इस योग्य बनाए। कलयुग में यह केवल भगवान के नाम का जप करने,
अच्छे कर्म करने और दूसरों की भलाई करने से संभव है। जब आत्मा वैकुंठ तक पहुंचती है तो उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। यह शरीर किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त होता है। आत्मा वहां भगवान के साथ रहती है और परम आनंद का अनुभव करती है। वैकुंठ की इस यात्रा ने अगर आपको प्रेरित किया है और आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस अद्भुत जानकारी को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।